गया के ब्राह्मण निर्धन क्यों हो गए, किसने रुष्ट होकर उन्हें निर्धन होने का शाप दिया था। आइए अब पूरी कथा विस्तार पूर्वक बताते हैं। इस कथा का वर्णन अग्नि पुराण के 114वें अध्याय में किया गया है। एक बार ब्रह्मा जी ने गय नामक असुर के शरीर के ऊपर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ को पूर्ण करने में अनेक ब्राह्मण लगे हुए थे। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब ब्रह्मा जी ने सभी ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी और 5 कोस गया क्षेत्र दिया। उसके साथ साथ 55 गांव भी अर्पित किए। ढेर सारा सोना चांदी दिया, अनेक रत्न आभूषण दिए, दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां भी अर्पित की, दही और घी से भरे हुए सरोवर प्रदान किए, कामधेनु गाय भी प्रदान की, कल्प वृक्ष आदि। यह सब कुछ ब्रह्मा जी ने उन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की यज्ञ को पूर्ण कराया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्षिणा के रूप में यह सब कुछ दिया। इतना सब कुछ दक्षिणा के रूप में दे दिया था कि अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी ब्राह्मणों को एक चेतावनी दी कि हे सभी ब्राह्मणों, तुम्हें इतना कुछ दे दिया है कि अब तुम्हें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के बाद तुम सभी ब्राह्मण सुख शांति पूर्वक अपना समृद्धशाली जीवन जियो। लेकिन मुझसे अल्पशक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति से कभी भी याचना मत करना और ना ही उससे कुछ दान लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अब किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि हाँ, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन कुछ काल के बाद धर्म ने एक यज्ञ किया, लेकिन लोभवश उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी की बात याद नहीं रही और उस यज्ञ में सभी ब्राह्मण सम्मिलित हुए। उस यज्ञ से धन आदि का खूब दान लेकर पुनः वे सभी ब्राह्मण गया में चले गए। जब ब्रह्मा जी को यह पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि ब्राह्मणों को मैंने इतना सब कुछ दिया, फिर भी उन ब्राह्मणों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि उनको किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर भी ये ब्राह्मण इतने लोभी निकले कि दान लेने के लिए धर्म की यज्ञ में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि तुम सभी ब्राह्मण विद्या विहीन और लोभी हो जाओगे। अब इन नदियों में दूध की धारा नहीं बहेगी। ये बड़े बड़े सोने और चांदी के पहाड़ मात्र पत्थर रह जाएंगे। फिर क्या था, सभी ब्राह्मण निर्धन हो गए। तब दुखी ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आपके शाप से तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब हम अपना जीवन यापन कैसे करें। हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अब हमारी जीविका के लिए कोई उपाय कर दीजिए, जिससे कि हम अपनी जीविका चला सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। हे प्रभु, हम पर इतनी तो कृपा कर ही दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा कि चलो ठीक है, अब इस तीर्थ से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम इसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते रहोगे। जो लोग भी गया तीर्थ में आएंगे वे ही तुम्हारी जीविका का माध्यम बनेंगे। जो लोग पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध आदि के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, अर्थात तुम्हें दान दक्षिणा देंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर उच्च लोक में चले जाएंगे। जैसे नरक में पड़े हुए पितर स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग लोक में रहने वाले उससे उच्च लोक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार यह थी गया के ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए शाप की कथा। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। और भी लोगों तक इस कथा को शेयर कर सकते हैं।